मैं पद्मा। इंट्रोडक्शन टू पाइथन की इस सीरीज में आज मैं स्ट्रिंग रिलेटेड दूसरा प्रोग्राम लेकर आई हूँ, जिसमें आज हम चेक करने वाले हैं कि गिवन स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जान लें कि पैलिंड्रोम किसे कहते हैं। पैलिंड्रोम एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है जिसको अगर हम रिवर्स ऑर्डर में भी पढ़ते हैं तो हमें सेम जो हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग था वैसा ही स्ट्रिंग हमें मिलता है, यानी हम आगे पीछे से जब हम उसे रीड करें तो हमें सेम पढ़ने में आता है, यानी वो पैलिंड्रोम कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल हम कह रहे हैं कि मैडम, मलयालम, ये हमारे पैलिंड्रोम्स है। इसके अलावा भी हमारे सामने बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे नैन हो गया, नमन हो गया, रडार हो गया, रोटेटर, ये सारे वर्ड्स पैलिंड्रोम है। अगर हम इन सारे वर्ड्स को अगर हम रिवर्स ऑर्डर में भी रीड करते हैं तो हमें सेम वर्ड ही मिलता है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, तो हम कैसे, तो हम इसमें जैसे कि हम लूपिंग के कंसेप्ट को भी समझ रहे हैं, तो हमारे इस प्रोग्राम को पहले हम दो लूपिंग स्ट्रक्चर यानी फॉर लूप से भी हम देखेंगे और व्हाइल लूप से, बट दोनों में ही लॉजिक डिफरेंट से हम इसको रीड करेंगे और इसको समझेंगे कि कौन से लॉजिक से हम कर सकते हैं। ये प्रोग्राम को मैं 4 डिफरेंट टाइप से बताने वाले हूँ, जिसमें कि लॉजिक टोटली 4 टाइम्स में डिफरेंट ही है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट, हमारे हर प्रोग्राम में हम यूजर से इनपुट लेंगे, तो ये हमारा कॉमन स्टेटमेंट रहेगा, यानी स्ट्रिंग हमने ले लिया और यूजर एंट्री के लिए हम यूज करते हैं इनपुट फंक्शन का। इनपुट फंक्शन से हम यूजर से एंट्री करा रहे हैं स्ट्रिंग की। ओके, नेक्स्ट एक ऐसा वेरिएबल ले रहे हैं जो कि एम्प्टी है। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें हमारे स्ट्रिंग को रिवर्स कराना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया जो कि रिवर्स ऑर्डर में हमारे स्ट्रिंग को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, उसे हमने नेम दे दिया है रिवर्स स्ट्रिंग, यानी ये इसका डिस्क्रिप्टिव नेम हमने ले लिया है। ओके, अब हमारा लूपिंग स्टार्ट होता है, जिसमें हमने ले लिया लूपिंग वेरिएबल आई, जो कि स्ट्रिंग से स्टार्ट होगा, इंडेक्स 0 से उसके लास्ट इंडेक्स तक की वर्क करेंगे। जो भी हमारी स्ट्रिंग हम एंटर करेंगे वो चाहे 5 अल्फाबेट्स या 5 कैरेक्टर्स की हो या वो उससे ज्यादा की हो, तो ये जो हमारा लूपिंग वेरिएबल है ये पूरे स्ट्रिंग्स के कैरेक्टर्स को 1 बाय 1 रीड करने में हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें रेंज लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब हमारा जब ये लूपिंग वेरिएबल स्टार्ट होता है तो हम क्या करने वाले हैं, हमारे जो रिवर्स str करके हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसमें हम परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशन। कौन सा, उसमें हम हमारे वेरिएबल्स को ऐड करें। जैसे सबसे पहले हमने ले लिया हमारे लूपिंग वेरिएबल को आई प्लस हमने जो हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एम्प्टी रहेगा, बट नेक्स्ट अटेम्प्ट में इसमें वैल्यू ऐड होते जाएगी तो हमारा ये वैल्यू अलग हमें मिलता जाएगा। इसे एग्जाम्पल से भी इसे समझेंगे। ओके, फिर ये हमारा लूप कंप्लीट हो गया। इसको अगर हम देखना चाहते हैं कि इसका आउटपुट हमें रिवर्स में मिल रहा है कि नहीं, तो हम इसे प्रिंट स्टेटमेंट से चेक भी कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसे क्या कर दिया, कमेंट दे दिया, यानी ये स्टेटमेंट हमारा इंटरप्रेटर से रीड नहीं होगा। ओके, फिर हम हमारा रिवर्स स्ट्रिंग हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग से मैच करता है या नहीं, ये हम हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट यानी इफ की हेल्प से इसे चेक करेंगे। इसको चेक करने के बाद अगर मिलती है यानी गिवन स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, अगर नहीं मिलती तो क्या है, वो नॉट पैलिंड्रोम है। बस ये प्रोग्राम बस इतना ही है, बहुत सिंपल प्रोग्राम है। ठीक, इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं। ओके, अब हमने क्या किया, हमारा जो स्टेटमेंट था, हमारे जो प्रोग्राम के सारे स्टेटमेंट थे वो लिख लिए एज इट इज। अब हम इसे 1 बाय 1 एग्जीक्यूट कर रहे हैं। थ्योरेटिकली पहले समझ लेते हैं, फिर हम इसे प्रोग्रामेटिकली भी समझेंगे। ठीक, पहले हमारे जो पहले स्टेटमेंट जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमारी स्ट्रिंग की एंट्री करनी है, यानी हमने लिख ले आएगा हमारे सामने क्या लिख कर आएगा, एंटर स्ट्रिंग। ठीक, एंटर स्ट्रिंग के बाद हम जो भी इनपुट देंगे, जैसे एग्जांपल में मैंने यहाँ पे ABCD दे दिया। ओके, इसके बाद जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा या रीड होगा, हम कह सकते हैं इंटरप्रेटर से, वो होगा एक हमारा वेरिएबल क्रिएशन का। तो इसमें हमें फिलहाल कुछ नजर नहीं आएगा स्क्रीन पे, सिर्फ हमने एंट्री कर दिए, उसके बाद की प्रोसेस के हमें ऑपरेशन नजर आएंगे। ठीक, हमारा फिर लूपिंग स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमने क्या लिखा है, फॉर आई इन स्ट्रिंग। तो अब हमारे लिए आई इन स्ट्रिंग यानी इंडेक्स वेरिएबल 0, यानी उसमें क्या आ गया, ए वैल्यू आ जाएंगी। आई में क्या है, ए वैल्यू स्टोर होगी और
जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, लूपिंग स्टार्ट होगी, तो हमें रिवर्स एसटीआर में क्या मिलेगा, किस तरीके से वेरिएबल या ऑपरेशन परफॉर्म होगा वेरिएबल पर, हम ये देख लें। तो हम देखेंगे जब i की वैल्यू a होगी तो रिवर्स एसटीआर को कैसे परफॉर्म हो रहा है, उसमें i प्लस रिवर्स एसटीआर में एडिशन हो रहा है। तो i की वैल्यू हमने पहले पुट कर दी और रिवर्स एसटीआर जो फर्स्ट अटेम्प्ट में है ब्लैंक, या हम कह सकते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग, a में क्या ऐड हुआ, एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया। ठीक, अब हमारा लूपिंग का नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी i की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू b हो जाएगी। b होने के बाद हम देखेंगे कि अब हमें रिवर्स एसटीआर की वैल्यू क्या मिलेगी, हम देखेंगे रिवर्स एसटीआर इक्वल्स टू i प्लस रिवर्स एसटीआर कर दिया हमने, तो i की वैल्यू सेकेंड अटेम्प्ट में b हो गई, तो यानी b प्लस a हो गया। ठीक है, हमारे स्ट्रिंग के दो वेरिएबल्स रिवर्स में हो गए हैं। ओके, जैसे ही हम थर्ड वेरिएबल रीड करेंगे, अब हमारा जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा तब हमें रिजल्ट मिलेगा c प्लस बी ए, यानी हमारा 3 वेरिएबल्स रिवर्स ऑर्डर में हो गए। और वैसे ही जब तक लूप घूमता रहेगा तब तक ये वेरिएबल मूविंग का काम चलता रहेगा और उसमें हमें लास्ट में हमारा लास्ट वेरिएबल भी ऐड होके हमें रिवर्स एसटीआर में DCBA मिल गया। अब ये जब हमें रिवर्स ऑर्डर में मिल गया, इसके बाद हम चेक करने वाले हैं कि यह हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग से मैच करता है या नहीं। तो हम इफ कंडीशन की हेल्प से इसे चेक करेंगे। इस केस में ये मैच नहीं करता, हम देख सकते हैं। हम क्या चेक कर रहे हैं, ABCD इक्वल्स टू DCBA, तो हमने चेक करा तो हमारे रिजल्ट में हम क्या प्रिंट मिलेगा, पैलिंड्रोम मिलेगा या नॉट पैलिंड्रोम हमको मिलेगा। तो इस केस में हमें जो ABCD है वो DCBA से मैच नहीं करती, तो हमें रिजल्ट में प्रिंट में क्या मिलने वाला है, हमें प्रिंट स्टेटमेंट शो करेगा नॉट पैलिंड्रोम, यानी द स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम। ये हमें स्क्रीन पर शो होगा। जैसे ही हम एंटर करेंगे ABCD तो हमें रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हमने उसके अलावा बीच में कोई भी दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दिया। तो जो भी प्रोसेस इंटरनली होती है वो हमें पता नहीं चलती, हमें केवल रिजल्ट नजर आता है। तो हमारे स्क्रीन पर हमने क्या स्टेटमेंट दिया है, हमने लिखा है द स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम, तो हमें आउटपुट में वही दिखेगा। अगर हमने केवल नॉट पैलिंड्रोम लिखा तो हमें नॉट पैलिंड्रोम स्क्रीन पर दिखेगा। अब इस प्रोग्राम को हम IDLE पर भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो मूव करेंगे हम IDLE पर। IDLE एडिटर पर मैंने ये प्रोग्राम स्क्रिप्ट में टाइप करके रखा हुआ है। अब इस प्रोग्राम को हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या नजर आएगा, हमको नजर आएगा कि इनपुट एंटर स्ट्रिंग। जैसे ही हम इसे रन करेंगे हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे जहां पर हमें आता है एंटर स्ट्रिंग। तो हम जो भी स्ट्रिंग एंटर कराना चाहते हैं, जैसे हमने थ्योरेटिकली समझा, हम ABCD ही एंटर करा रहे हैं और हम इसे एंटर करेंगे तो हमें सामने क्या नजर आएगा, हमें नजर आएगा द स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम, जो कि हमारा लास्ट स्टेटमेंट हमने प्रिंट स्टेटमेंट में जैसा दिया है हमें वैसा नजर आ रहा है। ठीक, अगर हम इस प्रोग्राम में अब पैलिंड्रोम वर्ड डालकर देखते हैं, जैसे हम जो वर्ड चाहें हम डाल के देख सकते हैं। अभी मैंने मैडम डाल दिया तो हमें नजर आएगा द स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। हम इसे मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, जो भी हमें वर्ड डालना है हम इसमें चेक कर सकते हैं। जैसे कि अब मैंने डाल दिया रडार, तो हमें दिखेगा कि हमारा ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। ओके, तो ये प्रोग्राम को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। किस तरीके से, अभी हमने गिवन स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में कर दिया, बट हम इसी प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, जब हम एंटर करते हैं यूजर एंट्री से, उसमें हम क्या करते हैं, हम अब जब मेंटली करते हैं, जैसे कि हमने इसे प्रोग्राम को रन किया तो हमने जैसे ही वर्ड मैडम डाला, तो हम जब मेंटली इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे दिमाग में कैसे ख्याल आएगा कि फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। राइट, हमने फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड चेक करा, उसके बाद सेकंड टर्म और लास्ट सेकंड को हमने चेक किया, ये मैच कर रहे हैं, फिर मिडल टर्म को चेक किया। तो हमारा जो जिस तरीके से इंटरनली हमारा ब्रेन वर्क करता है, हम इस प्रोग्राम को भी हम रन कर सकते हैं। तो वैसे ही हम अपने प्रोग्राम को बनाएंगे। किस तरीके से, अब इसको हम थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। हमारे इस प्रोग्राम को कैसे करेंगे रन, हम इसको फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इसमें दे देते हैं जो कि हमारा कॉमन रहेगा। इसमें हमने str1 दे दिया हमारे वेरिएबल को नेम, स्ट्रिंग न देकर, यानी हम वेरिएबल को कोई भी नेम दे सकते हैं, ये बताने के लिए हमने इस बार दूसरा वेरिएबल नेम दे दिया है। और अब हम इस प्रोग्राम में क्या करने वाले हैं, कुछ न्यू वेरिएबल्स का यूज करने वाले हैं। जैसे कि हमने एक फ्लैग वेरिएबल,
अब यही वेरिएबल का क्या यूज है, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में तो हमें समझ में आएगा। उसके बाद हम एक और वेरिएबल जो कि हम ले रहे हैं फर्स्ट वेरिएबल, जो कि हमें क्यों यूज हो रहा है, हमारा जो स्ट्रिंग हम एंटर करने वाले हैं उसका जो फर्स्ट जो भी वैल्यू रहेंगी उसको हम चेक करने वाले हैं। यानी उसकी फर्स्ट वैल्यू कहाँ पर होती है, इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, हम ये जानते हैं इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है कोई भी कलेक्शन में, ठीक। उसके बाद हमारे लास्ट वेरिएबल को भी हम लास्ट जो नंबर आएगा, वैल्यू आएगा, जो भी स्ट्रिंग हम एंटर करेंगे उसकी जितनी भी लेंथ रहेगी वो हमेशा एक कम होती है। ये हम पहले जान चुके हैं, कलेक्शन में हमने ये सब चीजें देखी है। फिर हम जब इसको रन करेंगे तो हम इसको रन करने के लिए हम इसमें क्या करना है, हमारे फर्स्ट जो स्ट्रिंग की जो वैल्यू है उसको लास्ट वैल्यू से यानी लास्ट लेंथ से हम चेक कर रहे हैं, यानी 0 उसकी लास्ट लेंथ से कम है तो हम आगे बढ़ेंगे और नहीं तो हम यहीं पर स्टॉप करके लूप से बाहर आ जाएंगे। ओके, तो हमारा यानी 0th वैल्यू, 0th इंडेक्स वैल्यू को हमारे लास्ट जो लेंथ है उससे हम चेक कर रहे हैं, उससे छोटा है तो हम जाएंगे लूप के अंदर एंटर करेंगे जहां पर हम चेक कर रहे हैं हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी फर्स्ट जो वेरिएबल है या कैरेक्टर है वो हमारा लास्ट कैरेक्टर से मैच करता है कि नहीं। ये कैसे कर रहे हैं, हमारे स्ट्रिंग 1 ऑफ फर्स्ट करेंगे, यानी जो भी स्ट्रिंग रहेंगी उसकी जो 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू रहेंगी और जो लास्ट है स्ट्रिंग की जो लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू रहेंगी वो सिमिलर है या नहीं, हम इस तरीके से इफ कंडीशन से हम चेक कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, अगर ये सिमिलर होगा तो कंडीशनल में एंटर करेंगे, यानी इफ कंडीशन के पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। अब इफ कंडीशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम वहां पे हमारे फर्स्ट वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी क्योंकि ये मैच हो गया है, फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर मैच हो गया तो हम हमारे सेकंड कैरेक्टर की तरफ मूव करेंगे। तो हमने क्या किया, अब फर्स्ट कैरेक्टर की वैल्यू या हम कह सकते हैं फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर रहे हैं, जो कि अब 0 से 1 हो जाएगी। ओके, और लास्ट की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी सेकंड वैल्यू और सेकंड लास्ट वैल्यू को हमें चेक करना है, इसीलिए इस तरीके से फर्स्ट वैल्यू इंक्रीज होगी और लास्ट वैल्यू डिक्रीज होंगी। और नेक्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है दैट इज हमें फ्लैग की वैल्यू को चेंज करना है। ये क्यों करना है, अगर हमारी फ्लैग की वैल्यू को हम चेंज नहीं करेंगे तो हमें आउटपुट प्रिंट करने में थोड़ी सी परेशानी होगी, वो भी हम समझेंगे कि क्यों परेशानी होगी। फिलहाल अभी आप ये समझ लीजिए कि हमने फ्लैग की वैल्यू को 0 से 1 पे शिफ्ट कर दिया। ओके, फिर हम अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, यानी हम इफ कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और एल्स पार्ट में हम क्या सिंपल प्रिंट करा देंगे कि हमारा गिवन स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है, यानी फर्स्ट कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर से मैच नहीं कर रहा, तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि वो पैलिंड्रोम नहीं है। इसके बाद हमने क्या किया, अब हमारे वैल्यू जो फ्लैग हमने लिए इसकी वैल्यू को वापस से 0 कर देंगे। अब वापस से क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वापस इसलिए क्योंकि हमारे सामने ऐसा हो सकता है कि हमारा फर्स्ट और लास्ट वैल्यू तो सिमिलर हो लेकिन हमारे मिडल के टर्म्स सिमिलर नहीं हो, तो ऐसे समय में फ्लैग की वैल्यू तो पहले अटेम्प्ट में 1 हो गई लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में 0 नहीं हुई, तो वो हमें आउटपुट में हमें पैलिंड्रोम का रिजल्ट भी शो करता है। इसीलिए हमने हमारे एल्स पार्ट में फ्लैग की वैल्यू को 0 शो करना है, अदरवाइज हम कह सकते हैं 0 नहीं किया तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे दो आउटपुट हमें नजर आ सकते हैं। यह आप करके खुद से करके देखिएगा, ठीक, और कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको समझ में आया है या नहीं, ठीक। इसके बाद हमारा लूप से हम बाहर हो जाएंगे, क्यों, हमारा जो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, अब हमें लूपिंग में मूव करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारा कंडीशन जो है फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर या जो भी हमारा कैरेक्टरिंग की मैचिंग चल रही है वो मैच नहीं है, तो अब हमें लूप में आगे बढ़ना नहीं है, क्योंकि हमारे उस कंडीशन से ही हमें पता चल गया कि वो पैलिंड्रोम नहीं है। और हम लूप से बाहर आने के लिए ऐसे समय में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं और ब्रेक करने के बाद हम लूप के बाहर एग्जीक्यूट हो जाते हैं और जहां पे हम चेक कर रहे हैं कि फ्लैग 1 है या 0 है। अगर 1 है तो हम क्या प्रिंट करा देंगे कि गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। ये सिंपल स्टेटमेंट से हम अपने स्ट्रिंग को चेक कर सकते हैं कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट लॉजिक का यूज किया इसमें और व्हाइल लूप का यूज करा। तो थ्योरेटिकली भी समझ के देखते हैं, पहले हम
वैल्यूज डालते हैं तो दो प्रकार से इसको मैंने थ्योरेटिकली बताया है। एक तो हम पहले पैलिंड्रोम वैल्यू को डालेंगे और उसके बाद नॉन पैलिंड्रोम को डालेंगे, ठीक है। तो पहले हमने डाल दिया पैलिंड्रोम वैल्यू को, जो कि हमें स्टेटमेंट समझ में आता है कि हमने एंटर कर दिए स्ट्रिंग की। यहाँ पे वैल्यूज को भी असाइन कर देते हैं, तीनों वैल्यू को हमने हमारे वेरिएबल में असाइन कर दिया। अब हमारा लूपिंग का वैल्यू कैसे चेंज होता है वो देखेंगे। हमने क्या करना है, व्हाइल लूप में हम चेक करें 0 इज लेस देन 4। अब 4 क्यों आया, क्योंकि जब हम लेन ऑफ str1 करेंगे तो हम कितने कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, हमें दिख रहे हैं कि ये 5 कैरेक्टर्स है, यानी हमारी जो लास्ट की वैल्यू एक कम यानी 4 तक होगा। अब व्हाइल का जो लूप है फर्स्ट इज लेस देन लास्ट यानी 0 इज लेस देन 4 है, तो हम क्या करेंगे, लूप में एंटर करेंगे जहां पे हमारी कंडीशन चेक हो रही है str1 ऑफ 0 इज इक्वल टू str1 ऑफ 4, ठीक। यानी हम चेक कर रहे हैं कि r इज इक्वल टू r, यानी हमारे इस गिवन एग्जांपल में r की चेकिंग हो रही है पहले व्हाइल लूप में एंटर करने के बाद स्टेटमेंट में, इफ स्टेटमेंट में। ओके, तो अब हमारा अगर ये कंडीशन राइट है, यहाँ इस केस में राइट है, तो हम एंटर करेंगे जहां पे हमारी फर्स्ट की वैल्यू फर्स्ट प्लस 1 हो जाएंगी, यानी इस केस में 1 हो जाएंगी। लास्ट की वैल्यू लास्ट माइनस 1 हो जाएंगे, यानी इस केस में 3 हो जाएंगी। अब क्या होगी, फ्लैग की वैल्यू भी चेंज होगी, जिसको हमें सिंपल ऐसे ही लिखना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस 0 से 1 में हमने चेंज कर दिया, ठीक। अब हम लूप में फिर से जाएंगे। अब हमारी कंडीशन क्या चेक होने वाली, 1 इज लेस देन 3, ठीक, क्योंकि हमारी फर्स्ट की वैल्यू कितनी हो गई 1 और लेस देन 3, तो ये लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा जहां पे str1 ऑफ 1 इज इक्वल टू str1 ऑफ 3 हम चेक करेंगे, यानी a इज इक्वल टू a। तो हमारा इसमें भी हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, तो हमारा इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जहां पे फर्स्ट की वैल्यू इंक्रीज होगी और लास्ट की वैल्यू डिक्रीज होगी, जो कि अब दोनों ही 2 और 2 दोनों ही हो जाएगी। तो अब इसके बाद हमारे जो चेकिंग होंगे, तो 2 इज लेस देन 2 नो आ जाएगा, तो हम लूप में से बाहर आ जाएंगे, ठीक। लूप में से बाहर आ जाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज फ्लैग का, हम चेक कर रहे हैं कि फ्लैग इक्वल्स टू 1 है, तो गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, राइट। तो ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रोग्राम को हम एग्जाम्पल यानी हम कह सकते हैं इनपुट बदल कर भी देखेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम हमारे स्ट्रिंग का जो इनपुट है हम कर देते हैं रेंजर, ठीक। रेंजर क्यों किया, क्योंकि हमारा इसमें देखेंगे कि हमारा फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर सिमिलर है, तो हम लूप में भी जाएंगे और हमारा एस पार्ट भी एग्जीक्यूट होगा। इसको हम समझेंगे कैसे। अब हमारी सबसे पहला जो स्टेटमेंट्स है, यानी जहाँ पे हम असाइनमेंट कर रहे हैं फ्लैग की वैल्यू, फर्स्ट की वैल्यू और हमारी लास्ट की वैल्यू इसमें कितने आएंगी 5 आएंगी, क्योंकि रेंजर में कितने वर्ड्स है हम देख रहे हैं कि 6 कैरेक्टर्स है, और जिसमें कि हम देखते हैं 6 माइनस लेंथ से हमारी एक कम यानी लास्ट की वैल्यू हमें नजर आएंगी। ओके, अब हमारा जो व्हाइल लूप है वो एग्जीक्यूट होगा। कैसे चेक होगा, फर्स्ट की वैल्यू 5 से यानी लास्ट से कम है या नहीं हम चेक करें। 0 इज लेस देन 5, यस है, हम करेंगे आगे की तरफ मूव जहां पर हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है और चेक कर रहा है फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर को, जो कि इस केस में r इज इक्वल टू r है। तो हम इफ कंडीशन के इफ स्टेटमेंट ब्लॉक में एंटर करेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट की वैल्यू को और हमारे लास्ट की वैल्यू को चेंज करेगा, जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों हमारे ऑपरेशन हो जाएंगे। प्लस इसमें फ्लैग की वैल्यू में भी चेंज आएगा, क्योंकि हमने पिछले प्रोग्राम में यानी हमने देखा था रडार जब हमने एंटर किया तो फ्लैग की वैल्यू किस तरीके से चेंज हो गई। ओके, अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हमारी जो वैल्यू चेंज हुई है इसको हम चेक करेंगे। कैसे, व्हाइल लूप का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जहां पर हम चेक कर रहे हैं 1 इज लेस देन 4, हाँ 4 से कम है, तो हम इफ ब्लॉक में एंटर कर रहे हैं जहां पे चेक हो रहा है कि फर्स्ट और हमारा सेकंड लास्ट कैरेक्टर मैचिंग है या नहीं। तो हमारे इस केस में ये मैचिंग नहीं है, तो हम क्या होगा, इसका इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम एस पार्ट में जाएंगे, तो एस पार्ट में जाएंगे तो वहां पर हमारा क्या प्रिंट हो रहा है, सबसे पहले प्रिंट हो रहा है द स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम प्रिंट हो रहा है, और फ्लैग की वैल्यू 0 हो रही है, और हम लूप में से बाहर हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। अब लूप से बाहर हो जाने के बाद जो ब्रेक स्टेटमेंट है लूप के बाहर कंप्लीटली बाहर कर देता है, बट हमारे लूप के बाहर का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो चेक कर रहा है इफ फ्लैग इज इक्वल टू 1, तो हमें क्या प्रिंट करना है, फॉल्स प्रिंट करना है।
क्योंकि हमने एल्स ब्लॉक में इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया था। तो ठीक है, हमने देखा था कि पहला तो ब्लॉक में जब हमने इफ ब्लॉक में एंटर किया था तब हमारी फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई थी, बट जब दूसरे कैरेक्टर्स चेक हुए तो हमारी फ्लैग की वैल्यू को हमने 0 कर दिया। अदरवाइज हमारे अगर इस 0 स्टेटमेंट यानी फ्लैग इक्वल्स टू 0 स्टेटमेंट नहीं दिया होता तो हमारा फ्लैग द स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम भी प्रिंट होता और उसके बाद वाला स्टेटमेंट भी हमारा प्रिंट हो जाता, यानी द स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम वो भी हमें प्रिंट नजर आता। ये चेंजेस करके आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके जरूर देखना। ठीक है, अभी हम इस प्रोग्राम को आइडियली पर स्क्रिप्ट पे ऑलरेडी लिख कर रखा है। इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हम सेम एज इट इज लिखा है जैसे थ्योरेटिकली समझा था। अब एग्जीक्यूट करने के लिए हमने रन पे क्लिक करना है। रन पे क्लिक करते से ही हमारे सामने स्ट्रिंग को एंटर करने के लिए आ गया है स्टेटमेंट। अब जो भी स्ट्रिंग हम डालना चाहते हैं, जैसे कि अब मैं डाल दे रही हूँ मलयालम। ठीक है, तो हमने ये स्ट्रिंग डाल दिया। हमारी स्पेलिंग्स आगे पीछे से इसकी भी सिमिलर है तो हमें आउटपुट में नजर आएगा कि द स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। ठीक, तो अब इस तरीके से हमने देख लिया कि हमारा ये पैलिंड्रोम चेक हो गया है। अब हम एक नॉन पैलिंड्रोम कैरेक्टर को या हम कह सकते हैं स्ट्रिंग को हम डाल देते हैं। तो इसमें हम कोई भी डाल देते हैं, जैसे कि मैं डाल देती हूँ ABCD डाल दिया। हम चेक करेंगे तो हमें आउटपुट में लिखा आएगा कि स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक, इस तरीके से हमारे 2 प्रोग्राम हो गए। एक हमने फॉर लूप से जिसमें कि हमने कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रिंग कर दिया और उसके बाद उस रिवर्स स्ट्रिंग को हमारे ओरिजिनल स्ट्रिंग से मैच करके देखा, और इसमें हमारे कैरेक्टर को हमने चेक करके हम आगे बढ़े हैं। तो ये डिफरेंट लॉजिक से हमने समझा है। अब जो हम तीसरा प्रोग्राम देखने वाले हैं उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम यूज करेंगे एक नया ऑपरेटर के बारे में जिसके बारे में हम जानेंगे, वो है स्लाइस ऑपरेटर। ठीक है, तो अब हम स्लाइस ऑपरेटर के बारे में जानते हैं। क्या होता है स्लाइस ऑपरेटर? स्लाइस ऑपरेटर के नेम से पता चलता है कि क्या होगा उसमें। हमारा जो ऑपरेटर है वो हमें जो हमारा स्ट्रिंग रहेगा उसको स्लाइस करके बताएगा। अब स्लाइस करके बताना यानी क्या होता है, अब हम देख सकते हैं हमने लिखा है स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। तो ये 2 कोलन के बीच के जो हमारी वैल्यूज है उसके हिसाब से वर्क करेगा। ठीक है, तो जो स्टार्ट वैल्यू है ये हमें कहाँ से स्टार्ट करना है कटिंग करने के लिए या स्लाइस करने के लिए हमारे उस स्ट्रिंग को, वो बताता है। स्टॉप जो है वो हमें बताता है कि कहाँ स्टॉप करना है, और स्टेप। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डीपली समझ लेते हैं। कोई भी कलेक्शन ले सकते हैं, कोई भी कलेक्शन यानी वो अरे हो सकता है, वो स्ट्रिंग हो सकता है, वो टपल हो सकता है, वो लिस्ट हो सकता है। किसी भी तरह के कलेक्शन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, और हमारे जो स्टार्ट कैरेक्टर है और हमारा जो स्टॉप है उसके बीच में हमें कोलन का यूज करना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर हमने नहीं दिया तो वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है। ओके, और अगर हमने स्टेप में चेंज कर दिया बाय लेफ्ट टू राइट हमारा ये जो भी स्ट्रिंग है वो रीड होता है, लेकिन अगर हमने स्टेप को निगेटिव कर दिया तो वो राइट टू लेफ्ट भी रीड होता है। इस तरीके से ये ऑपरेटर वर्क करता है। ओके, तो अब हमारा जो स्टार्ट है, जैसे मैंने बताया था कि कहाँ से हमें हमारी स्लाइसिंग स्टार्ट करनी है, ये रिप्रेजेंट करता है। स्टॉप हमारा ऑपरेशन कहाँ स्टॉप करना है, और जो स्टेप है वो किस तरीके से हमें 1 स्टेप से आगे बढ़ना है, 2 स्टेप से आगे बढ़ना है, ये हमें स्पेसिफाई करने के लिए हेल्पफुल रहता है। अब इसको हम देखेंगे हम एग्जांपल से। हमने लिस्ट ले लिए, सिंपल ले लिया हमने, 1 to 8 हमारे कैरेक्टर्स है, इसको हमने सब लिख लिया, अब इसे प्रिंट करा दिया। ठीक, प्रिंट कराने पे हमारा आउटपुट एज इट इज मिलेगा, जो हमारा इनपुट में है वही आउटपुट हमें मिलेगा। ठीक, अब इसको हम स्लाइस करना चाहते हैं। अगर हमें स्लाइस करना है तो कैसे करेंगे, समझो लिस्ट 1 है, इसमें हमने 2 से स्टार्ट कर दिया, उसके बाद 7 तक हमारा लास्ट यानी 7 पे वो खत्म हो जाएगा, उसके आगे के प्रिंट नहीं होंगे। और कितने स्टेप से हम आगे बढ़ रहे हैं, स्लाइसिंग स्टेप्स भी है। ठीक है, 2 पहला जो 2 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार्टिंग कैरेक्टर को, 7 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो लास्ट यानी हमारे स्टॉप कहाँ करना है उस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद जो 2 स्टेप से हम आगे बढ़ेंगे ना, एक के बाद एक स्किप करके हम आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, ठीक है, अब इसमें हम कैसे देखेंगे कि हमारा जो इनपुट है उसको हमको ये आउटपुट, जो इनपुट हमारा लिस्ट 1 ही है, और इसमें हमें आउटपुट कैसे मिलेगा हम ये देख लें। इसे हम प्रिंट कराएंगे तो हमें आउटपुट में मिलने वाला है जो लिस्ट है उसको देख रहे हैं। तो सबसे पहले ये जान ले कि इसमें 2 कहाँ से स्टार्ट होगा। इंडेक्स जैसे कि मैं बताया कोई भी कलेक्शन में हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट होना है। हमारा स्टार्ट जो करना है हमारे जो वैल्यू को, तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट होगा, यानी पहला क्या प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होने वाला है। ओके, इसके बाद हमारा
स्किप करके 2 स्टेप से आगे बढ़ना, यानी फर्स्ट 3 हो गया, फिर एक छोड़कर 2 स्टेप्स में सेकंड 1 छोड़ा 2 पे यानी 5 प्रिंट होगा नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद एक छोड़कर फिर आगे यानी 7, यानी आउटपुट में हमें नजर आएगा 3 5 7, इस तरीके से हमें आउटपुट नजर आएगा। ओके, तो हमें ये ध्यान रखना है, पहला स्टार्ट, दूसरा स्टॉप और जो थर्ड है वो स्टेप से। अगर इसी प्रोग्राम में हमें अगर इसे निगेटिव डायरेक्शन में रीड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी जो वैल्यू है वो 8 से रीड होगी। ओके, तो अब हम इस प्रोग्राम को अपने जो कंडीशन है हमें पैलिंड्रोम प्रिंट कराने के लिए, तो उस हिसाब से हमने इसमें कंडीशन दे दी, इफ str1 इज इक्वल्स टू str1 ऑफ, हमने 2 कोलन दे दी। यहाँ पे हमने कोई भी स्टार्टिंग कैरेक्टर नहीं स्पेसिफाई किया, ना हमने स्टॉप कैरेक्टर, बस हमने रीडिंग जो करनी है स्ट्रिंग की वो निगेटिव डायरेक्शन में यानी राइट टू लेफ्ट की तरफ हम मूव करेंगे। इस तरीके से ये ऑपरेटर वर्क करेंगे, ये कहलाता है स्लाइस ऑपरेटर। ठीक, इसी प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से हो गया, इफ स्टेटमेंट से हेल्प से हमने सिर्फ चेक कर दिया, अगर मैच कर दिया तो ये पैलिंड्रोम है, नहीं किया मैच तो यानी वो पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक, इसे थ्योरेटिकली भी समझ लेते हैं, हमने एज इट इज पहले प्रोग्राम को लिख लिया, अब हम एंटर कर रहे हैं स्ट्रिंग को। जैसे कि इस एग्जाम्पल में मैंने मैडम एंटर करा दिया है, मैडम को हम चेक करेंगे कि हमारी जो इफ कंडीशन है वो चेक कर रही है str1, जो str1 क्या है जो हमने एंटर किया। अब str1 ऑफ 2 कोलन यानी हम कह सकते हैं डबल कोलन के बाद हमारा -1, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे आएगा वो हम पहले समझ लेते हैं। -1 कैसे आया, जो लास्ट जो m है उसको रीड करेगा, फर्स्ट प्लेस पे प्रिंट करेगा, फिर जो लास्ट सेकंड a है वो हमारा सेकंड कैरेक्टर यानी स्टार्टिंग के सेकंड कैरेक्टर में प्रिंट होगा, फिर हमारा जो थर्ड कैरेक्टर यानी जो d है वो हमारा स्टार्टिंग से d जो स्टार्टिंग से थर्ड कैरेक्टर में प्रिंट होने वाला है, और जो हमारा फोर्थ कैरेक्टर है जो str1 से निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं वो हमारा किस में मैच हो रहा है, वो हमारे स्टार्टिंग से फोर्थ कैरेक्टर की जगह पे प्लेस हो गया, और जो लास्ट m है वो हमारे लास्ट कैरेक्टर पे प्रिंट होगा। ठीक है, ये निगेटिव डायरेक्शन में मूवमेंट के बारे में मैं बता रही हूँ, निगेटिव डायरेक्शन। अब इस m को, इस जो हमारा जो आउटपुट आया इसका str1 ऑफ डबल कोलन -1 से जो आउटपुट आया वो दोनों और हमारा जो यूजर एंट्री है वो सिमिलर है, इसका मतलब तो वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, अदरवाइज नहीं है। इस केस में ये हमारा पैलिंड्रोम है। इसे भी हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारे आइडियली स्क्रीन पर। तो आइडियली स्क्रिप्ट में मैंने प्रोग्राम एज इट इज जैसे पहले लिख के रखे थे अभी भी मैंने लिख के रखा है, इसे हम सेव कर देते हैं और इसे हम रन करेंगे तो हमें सेम आउटपुट मिलने वाला है जैसे कि हमने पहले किया था। ठीक है, हम इसमें जो भी आउटपुट देना चाहते हैं, जैसे मैंने मैडम ही एंटर किया तो हमें मैडम इज अ पैलिंड्रोम शो हो गया। अब हम दूसरा कुछ भी इनपुट देते हैं तो इसके लिए हमें फिर से रन करना होगा। अब हम जो इनपुट चाहते हैं जैसे कि ABCD दे दिया तो ABCD इज नॉट अ पैलिंड्रोम। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम और भी सिंपल हो गया, किससे, हमारा स्लाइस ऑपरेटर की यूज से। ठीक, इसके अलावा भी हम देख सकते हैं इस प्रोग्राम को हम कर सकते हैं रेडीमेड रिवर्स फंक्शन या हम कह सकते हैं बिल्ट इन फंक्शन का यूज करके। इसको भी समझने के लिए हमने क्या किया, हमने यूज कर लिया है ज्वाइन और रिवर्स फंक्शन का, जो कि हेल्प करने वाला है हमारी स्ट्रिंग को रिवर्स करने में, और जिसे हम स्टोर कर रहे हैं हमारे एक वेरिएबल में जो कि हमने ले लिया है रिवर्स str यानी rev str, इस तरीके से वेरिएबल हमने ले लिया है। ठीक, और अब हम इसमें चेक करने वाले हैं जो हमारा रिवर्स str और जो गिवन स्ट्रिंग है वो हमारी मैच करती है, यानी मैच हो गई यानी पैलिंड्रोम, अपने में नहीं मैच हुई यानी वो नॉट पैलिंड्रोम, इस तरीके से। तो इन्हें तो देखते हैं, तो प्रोग्राम मैंने टाइप करके रखा है आइडियल स्क्रिप्ट पे, अब हम इसे रन करके देखेंगे, रन करेंगे तो हमें क्या मिलता है आउटपुट। ठीक है, तो एंटर स्ट्रिंग जैसे कि हमने हमेशा डाला है वही डाल दिया, स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम, पहले हमने नॉट पैलिंड्रोम डाल के देख लिया, और इसके बाद हम देखेंगे पैलिंड्रोम है या नहीं, तो हम ये भी चेक कर लेते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं मैडम, तो हमने देखे कि हमें आउटपुट मिल गया द स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा जो प्रोग्राम हो गया, ये रेडीमेड रिवर्स फंक्शन या हम कह सकते हैं बिल्ट इन फंक्शन का यूज करके देख सक रहे हैं। तो हम पहले रिवर्स कर रहे हैं और उसे हमने ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन यानी रिवर्स यानी 1 by 1 ही होता है, इसमें भी ये 1 by 1 रिवर्स होते जाता है और वो हमको ज्वाइन करते हैं, जैसे कि हमने प्लस ऑपरेशन का यूज करके हमारे पहले एग्जाम्पल में इसे समझा था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 4 डिफरेंट तरीके से हमारे किसी भी गिवन स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम है
या नहीं, ये चेक करने के लिए प्रोग्राम को समझा है। अगर इसमें कोई डिफिकल्टीज आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ये वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।